परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मैं आऊंगा बार बार यहां, परित्राणाय साधूनां, अच्छी प्रवृत्तियों के रक्षण के लिए। जब जब होए धर्म के हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म का ह्रास होगा मैं आऊंगा। संभवामि युगे युगे, इसे भक्तों को वो आश्वासन देकर चले गए। दो, इस कथा में दो बातें याद रखने की हैं, बहुत आवश्यक बातें, ये ध्यान रखना। मैं कहता हूं नोट कर लो, नहीं कागज पेन नहीं, कोई बात नहीं, कहीं नोट करिए, बैक ऑफ द माइंड में कहीं डाल दीजिए। पहली क्या है? संभवामि युगे युगे, उसके हर पलाहट आने की, विचार बनकर, ज्ञान बनकर, प्रयोग बनकर, वो संत बनकर आएगा, गुरु बनकर आएगा, माता पिता के आशीष में आएगा। वो आएगा क्या करने के लिए? योगक्षेमं वहाम्यहम्, आपके योगक्षेम को वहन करने के लिए आएंगे। ये प्रतिज्ञा है परमात्मा की, ये ईश्वर के वचन हैं, ये उसकी वचनबद्धता, प्रतिबद्धता है। वो संकल्पित है इस बात के लिए, परमात्मा का ये संकल्प है। क्या? योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेम वहन करना, धर्म की सिद्धि करना। आप में अद्भुत प्रयोग होते रहे, आप सत्संकल्प के साथ लगे रहें, इसकी रक्षा वही करेगा। इसे वो है साथ में, अलग नहीं है, विलग नहीं है, दूर नहीं है, और राम तो उससे दूर नहीं। वो देखने वाली जो दृष्टि है वो नहीं है। ऐसे कथा हमें दृष्टि देती है। कथा दो चीजें पकड़ाती है हमें, एक तो हमें दृष्टि देती है और दिशा देती है। तो दशा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। दृष्टि देती है और दिशा, तो दशा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो दुर्दशा किन की है? जिन्होंने ठीक दिशा नहीं पकड़ी है, जिनके पास दिशा ही ठीक नहीं है, जो ठीक दिशा में नहीं जा रहे, ठीक डायरेक्शन में जो नहीं है। और कोई जो वाहन है आपके पास वो ठीक दिशा में चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। विपरीत दिशा में आपका वाहन आपको न ले जाए। आपको पता है जिस हम वाहन में, जिस यान में हम बैठे हैं, वो उसी दिशा में हमको लेकर जा रहा है। आप किसी गलत वाहन में नहीं बैठते, आप अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, जहां आपको जाना है उसी तो वाहन में बैठते हैं आप, क्योंकि आपको उस दिशा में जाना है। तो वही तो साधन लेते हैं। यहां तो जिस दिशा में जाना था उसका पता ही नहीं है, और मन हमें पता नहीं किस दिशा में लेकर जा रहा है। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं नहीं जानता कि आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे, आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप अस्त्र शस्त्र उठाकर किसी के प्राण नहीं लेंगे, ये आपकी प्रतिज्ञा है। पर क्या रथ न चलाएं, ये भी प्रतिज्ञा है आपकी? रथ तो चला सकते हैं ना मेरा, आप युद्ध का आनंद लेना। और भगवान ने कहा मैं ये काम करूंगा, मैं तेरी गाड़ी चलाऊंगा, तेरी डोर मेरे हाथ में रहेगी, मेरे हाथ में रहेगी, तेरे जीवन की डोर। वो दरअसल में वो वल्गाएं नहीं है, अश्व वल्गाएं, वो बलगाम या वो लगाम घोड़ों की खाली कृष्ण के हाथ में नहीं है, वो पूरे जीवन की बागडोर है जो भगवान को सौंपकर वो बैठा है, पूरे जीवन की बागडोर। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मैं तो प्रमाद में तुझे कभी यादव कहता हूं, कभी यदु कहता हूं, कभी सखा कहता हूं, और कभी साला। भाई मेरी पत्नी का भाई है तू, तो संबंध तो मुझे याद ही है कि लगता क्या है, सुभद्रा का भाई। तो पता है ना मुझे क्या आप हैं कौन? मेरी भार्या के भाई, मेरी भार्या आपकी भगनी, कोई रिश्ता तो है ना।
पर ये सारे के सारे झूठे रिश्ते हैं। एक ही रिश्ता सच्चा है कि तू परमात्मा है, मुझे ये याद रहे, मुझे ये याद रहे, ये संबंध मुझे याद रहे, मैं उसे भूल ना जाऊं। मैं भूल जाता हूं कभी कभी। इसे ठीक दिशा पकड़े, ठीक दिशा। आत्मदेव ने आग्रह पूर्वक जिद से और संतान उत्पत्ति के लिए फल ले लिया, क्योंकि हम रहना चाहते हैं। हम तो नहीं रहेंगे, अपने संतानों में रहना चाहते हैं। हम अपने स्मारकों में, अपने भवन में अपनी गाथाओं को जीवंत रखना चाहते हैं। तो संतानहीन प्राणी संत के पास जाकर जीवन और जीवन का विस्तार मांगता है, जीवन को विस्तृत चाहता है, अंतहीन चाहता है। तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान। तस्याग्रह, साधु ने देखा बड़ा हट करके बैठा है, लगभग चरण ही पकड़ लिए, शीश झुकाने लगा और कहने लगा कि मर्षा न हो देव ऋषि भाखा। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाए। आप सन्यासी हैं, सन्यासियों की जिह्वा पर प्राय सरस्वती रहती है, तो आप बोल दीजिए ना कि मुझे संतान हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। संत थोड़े सावधान हो गए। संत ने कहा भी संतान से बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ा क्लेश है, बड़ा अपयश है, बड़ा अपमान है, तिरस्कार है, बड़ा दुख होगा, संतान होगी दुख होगा। तेरे भाग्य में संतान का दुख लिखा है। तो आत्मदेव थोड़ा मुस्कुराने भी लगा। तो संत ने कहा अभी बेटा हुआ नहीं है, तू पहले ही मुस्कुरा रहा है। उसने कहा एक बात तो प्रकट हो ही गई, आपने अभी कहा है कि संतान से दुख होगा, इसका अर्थ है संतान होगी। आप कह रहे हैं मेरे भाग्य में दुख लिखा है, संतति कष्ट है, तो एक बात तो प्रकट हो ही गई कि मेरे भाग्य में संतति कष्ट है, इसका अर्थ संतान होगी। कष्ट बाद में देखा जाएगा। संत की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और कहा गुरुदेव फिर ऐसे संतान दीजिए जो यशस्वी हो, तेजस्वी हो, प्रज्ञावान हो, आत्मवान हो, विचारवान हो, ज्ञानवान हो, और मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। पूर्ण नाम के नरक से जो त्राण दे, संतान उसे कहते हैं। संतति से त्राण मिलता है। संतति हमें जीते जी पराजित कर देती है अपने शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, अपनी श्रेष्ठता से हमें पराभूत कर देती है। और एक बड़ा सुख है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है संसारियों के जीवन में नहीं, ये सन्यासियों के जीवन का भी बड़ा सुख है जब हम अपनी संतानों की श्रेष्ठता से पराजित हो जाएं, जब लोग हमें हमारी संतानों से पहचाने कि ये जो जा रहे हैं इनका बेटा कलेक्टर है, इनका बेटा महान पद पर है। कभी कभी पिता, माता पिता अपनी संतति से पराजित होना चाहते हैं। हम कहाँ चाहते हैं कि वो ऐसे ही बने रहें, वो श्रेष्ठताएं, अर्थ की अधिकता उनके पास हो, तो फले फूले। तो हम अपनी संतानों से पराजित होना चाहते हैं। और एक जगह लिखा है गुरु उस दिन हर्षित और आह्लादित होता है जब उसका शिष्य अपने गुरु को पराजित कर दे ज्ञान में, विचार में, चरित्र में। समावर्तन के समय दीक्षा काल में कितनी ही बार ऐसा हुआ, वो 2-3 शिष्यों को विदा करते करते रुक गए, ठहरो शास्त्रार्थ करो मेरे से। अब गुरुकुल से अध्ययन करके निकल रहे हैं छात्र, संयोग से आज छात्र दिवस भी है, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस है आज, संयोग से। टुडे इज द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे।